हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको एरर पे करवाए हुए हैं, डेली के मैं आपके सामने 10 एमसीक्यूज़ लेके आती हूँ। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपके जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ पे ये आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि एग्ज़ाम से एटलीस्ट 10 डेज़ पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाओ। यू नेवर नो कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैंने साथ ही में बता रखा है आपको कि 10 क्वेश्चंस का मतलब 10 डिफरेंट रूल्स जो हम हैं साथ ही में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ही इज़ नॉट फेमस इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड। कहा है कि वो सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है बल्कि अब्रॉड में भी उतना ही फेमस है। आपको देखते ही एरर बन जाएगा, बस आपने वर्ड्स को देखना है। देखो नॉट ओनली लिखा है और बट ऑल्सो लिखा हुआ है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हमने वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट किया था जहाँ मैंने एज वेल एज ये सब मैंने वर्ड्स दिखाए थे आपको, या एंड का कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने। कोई आपको 15 कॉन्सेप्ट्स करवाए हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये अपनी जगह दोनों सही लगे हुए हैं ना, कि ही इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ये पेयर सही लगा हुआ है, लेकिन गलती कहाँ पर है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया। ये इंडिया सेंटेंस में क्या है, ये यहाँ का नाउन है। और ये इन क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे यूज हुई प्रपोजिशन है। नाउन को मॉडिफाई करता है ये फेमस वर्ड है ना, कि वो फेमस है। ही इज़ नॉट ओनली फेमस, फेमस है वो। फेमस क्या है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन इस नाउन की है, मतलब ये यहाँ पर क्या हमारा एडजेक्टिव है। और ये ही क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, विच इज़ आपका प्रोनाउन है। यहाँ पर ये क्या हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद भी क्या लगा हुआ, इन इज योर प्रपोजिशन। और अब्रॉड क्या आपका नाउन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था ये वाला भी कि नाउन से पहले प्रपोजिशन हो सकती है ना, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है हमें, इस नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद क्या इन लगा है प्रपोजिशन, तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद क्या इन लगा हुआ है, नहीं ना, यहाँ पे फेमस लगा। तो ये फेमस कहाँ आना चाहिए, पहले आना चाहिए, और ये नॉट ओनली बाद में आना चाहिए, ठीक है ना। सेंटेंस क्या होना चाहिए आपका, ये ही इज़ फेमस not only in India but also in abroad। वो फेमस है सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी। अब देखो यहाँ पे नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड, इसका सीक्वेंस सेम चल रहा है। देखो यहाँ पे प्रपोजिशन है, देन उसके पास अपना नाउन है। बट ऑल्सो के बाद देखो प्रपोजिशन, उसके पास खुद का नाउन है। तो इस हिसाब से फेमस पहले आएगा और नॉट ओनली उसके बाद आएगा। ये गलती थी इसमें। रेस्ट बच्चे ढूंढते रहते हैं कि नॉट ओनली और फेमस बट ऑल्सो सही तो लिखा हुआ है, तो गलती कहाँ पर है, गलती इसकी यहाँ पर है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज़ बोथ अ राइटर एज वेल एज टीचर। बोला कि वो दोनों ही चीज़ें हैं, वो राइटर भी वही है और टीचर भी वही है। देखो यहाँ लिखा है बोथ और लिखा है एज वेल एज। रूल मैंने बोथ का भी करवाया है आपको, और मैंने साथ ही बताया हुआ था बोथ के केस में कि जो बोथ वर्ड है इसके साथ आप कभी भी एज वेल एज नहीं लगाते हो, लेकिन बोथ के साथ आप क्या यूज़ करते हो, एंड लगाते हो। देखो ये राइटर खुद में भी नाउन है और टीचर खुद में भी नाउन है ना, दोनों नाउन ही है ना। तो ये बोथ के बाद यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर एंड। ही इज़ बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही कुड नॉट गो टू स्कूल एज आई वॉज सीरियसली इल। वो आई कुड नॉट ना, मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था। अब देखो यहाँ पे लिखा है काफ़ी ज़्यादा बीमार। अब देखो ये कंजक्शन है, क्वेश्चन है कंजक्शन वाला। ये हम कहते हैं बिकॉज, या मैं कहती हूँ एज, फॉर, सिंस। देखो ये एज फॉर हमारा प्रपोजिशन भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि ये प्रपोजिशन नहीं है हमारे। मैंने आपको अंतर बताया है कि कैसे पहचानना है, प्रपोजिशन है यही कंजक्शन है, ठीक है ना। अब ये जो 4 वर्ड लिखे हैं मैंने आपके सामने, कभी कभार ये चारों के चारों वर्ड जो है ना, ये हमें रीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं, वजह बताने के लिए। उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, जो ये बिकॉज वर्ड है ना आपका, बिकॉज ये आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न के लिए यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे आपको पता है यार यही चीज़ होनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग रीज़न के लिए एज, फॉर, सिंस, इनको हम यूज़ करते हैं वीकेस्ट रीज़न को बताने के लिए, आप कह लो वीक रीज़न को बताने के लिए। अब यहाँ पर क्या कहा है कि आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा पाया, क्यों, वजह थी ना क्या, कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, मतलब सीरियसली इल हूँ मैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है यहाँ पे। तो एज नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज की जगह यहाँ रीज़न दे दिया है तो यहाँ बिकॉज आना चाहिए आपका, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज टू द लॉकर यू विल बी किल्ड। जब तक कि तुम कीज नहीं दोगे लॉकर की, तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर तो तुमने कीज ना दी, तुम्हें मार दिया जाएगा। देखो अनलेस है, मैंने बताया था अनलेस हो, अनटिल हो, ये वर्ड मैंने लिखाए हैं आपको, अनलेस, अनटिल, लेस। देखो वीडियोज़ को सारी को देखो आप लोग, ग्रामर रूल्स को जरूर देखो आप लोग वीडियोज़ को, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। ये अनलेस, अनटिल, लेस, मैंने फॉरबिड वर्ड लिखाया था, डिसवेड लिखाया था, ठीक है ना। ये सारे के सारे वर्ड खुद में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, मतलब इनके साथ आपको नॉट नहीं लगाना पड़ता। देखो अनलेस के तुरंत बाद लगाया डू नॉट, तो ये नेगेटिव हो गया, मतलब गड़बड़ यहीं पर है आपके, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपका एरर इस पार्ट में है इस क्वेश्चन से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो ऑफ द क्लास अनलेस दे प्रोवाइड फर्दर इंस्ट्रक्शन। मैं तुम्हें क्लास से जाने की परमिशन नहीं दे सकता जब तक ना मुझे क्या हो, फर्दर इंस्ट्रक्शन मिल जाए। अब देखो यहाँ सेंस आ रहा है जब तक ना मुझे इंस्ट्रक्शन मिल जाए, मतलब कहीं ना कहीं टाइम की बात बता रहे हैं ना। और जब भी टाइम की बात की जाती है, एक सेंस ऑफ टाइम आता है, तो हम अनलेस नहीं यूज़ करते, हम अनटिल करते हैं। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा हुआ है और मैंने आपको वीडियो बना के रखा हुआ है, इसका प्लेलिस्ट में जाके देखना कि डिफरेंस क्या होता है अनलेस और अनटिल के यूज़ में। मैंने कहा था आपको अनलेस को यूज़ करते हैं हम, अनलेस डिनोट, अनलेस बताता है कंडीशन, लेकिन अनटिल बताता है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की बात है तो अनलेस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए था आपका, अनटिल आना चाहिए था। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई कैन नॉट से इफ़ ही हैज़ पास द एग्ज़ाम और नॉट। मैं ये नहीं कह सकता कि उसने ये एग्ज़ाम पास भी किया है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे इफ़ लिखा है ना, इफ़ बताता है आमतौर पे कंडीशन, कंडीशन, और इसको हम यूज़ करते हैं विद कंडीशनल सेंटेंसेस भी। देखो क्वेश्चंस कितनी तरह से बन जाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन की बात तो नहीं हो रही ना। अब अगर देखोगे आप आगे वाला सेंटेंस, इफ़ ही हैज़ पास एग्जामिनेशन, और यहाँ पे और लगा हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है ये भी कि और की पेयरिंग हमेशा किसके साथ होती है, वेदर के साथ होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आना था आपका वेदर वर्ड, वेदर और हमेशा साथ में चलते हैं। तो यहाँ इफ़ की जगह क्या वर्ड आना था, वेदर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्कर्स टेक अ ब्रेक बिटवीन 4 PM to 6 PM एवरी डे। वर्कर्स जो हैं वो ब्रेक लेते हैं आमतौर पर दिन में 4 से 6 बजे के दौरान, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ रखा है और आपको 4 ऑप्शन दिए थे। वहाँ लिखा था बिटवीन 4 PM to 6 PM, एक लिखा था बिटवीन 4 PM and 6 PM, बिटवीन 4 PM for 6 PM, बिटवीन 4 PM और 6 PM। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे, क्वेश्चन कुछ अलग था, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं कह रही हूँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही था। अब देखो कहा है यहाँ पर क्या, आपको सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस वर्ड देखना है। यहाँ बिटवीन लिखा है ना, जब भी बिटवीन होता है तो बिटवीन के साथ टू नहीं आता, बिटवीन से हमेशा क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए। तो बिटवीन और एंड का पेयर देखो आप लोग, तो गलती यहीं पर होगी। तो बिटवीन और एंड जो दिया होगा ना वो सही होगा एग्जाम में आपका, ठीक है ना। तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं होती समझने में क्वेश्चन को, ठीक है ना। वर्ड को देख के हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट होना था वो आना था एंड इस बिटवीन की जगह, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो शी वॉज सिक बट शी वेंट टू द क्लब। हालांकि वो बीमार थी फिर भी वो क्लब में गई। देखो दो वाला है, मैंने पहले कहा हुआ है कि दो के साथ बट नहीं आता, दो के साथ यट आता है, तो यहाँ पे यट लगा दो। चाहे दो लिखा हो चाहे ऑल दो लिखा हो, आपको जब भी एग्जाम में एरर आएगा तो यहीं पे घुमाया जाएगा इस बट वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो आपको यट लगा के आना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योर सक्सेस इन स्पोर्ट्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट स्पोर्ट यू हैव सेलेक्टेड। तुम्हारा सक्सेस स्पोर्ट पे डिपेंड नहीं करता कि तुमने कौन सा स्पोर्ट चूज़ किया हुआ है, बट किस पे करता है, ऑन हाउ यू परफॉर्म इन दैम, कि तुम कैसे परफॉर्म करते हो उस चीज़ में, ठीक है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट को देखते, एरर है लिखा हुआ है नॉट ओनली, तो पहली खोज रखो जारी किसकी, कि नॉट ओनली के तुरंत बाद क्या दिखना चाहिए हमें, बट ऑल्सो। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं ना, बट के बाद ऑन हाउ लिख दिया हुआ है, तो यहाँ पे बट ओनली आना चाहिए था, ठीक है ना। बट ऑल्सो, सॉरी बट ऑल्सो, यहाँ पे ऑल्सो कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका एरर बन गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी हार्ड इन लेस्ट होगा। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, कि मेहनत करो तब जाके तुम फेल नहीं होंगे। देखो लेस्ट है, मैंने कहा है लेस्ट पे एरर क्या बनेगा, एक बन सकता है मॉडल वर्ब शुड वाला, यहाँ पे बिल्कुल सही लगा हुआ है, और एक क्या बन सकता है कि ये खुद में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट नहीं लगेगा। नॉट नहीं लगेगा तो यहाँ पे नॉट कैसे लगेगा, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा ना। सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस होगा स्टडी हार्ड लेस्ट
यू शुड फेल। मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चंस जो मैंने करवाए आपको समझ आए होंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने करवाए और जितने भी रूल्स बनते हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। आप इनको वीडियोस को एक बार एग्ज़ाम से पहले देख के ज़रूर जाना। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामरली हैक्स बाय कविता 0808। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।